everyone, welcome to my video. I'm Kashish Arora and I'm a working finance professional in a leading MNC in Pune. And I'll be making videos on topics like accounts, maths and business studies and economics. And of course, अगर आप लोगों को इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए या यू वांट मी टू कवर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड मेरी जो भी वीडियोस रहेंगी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेंगी सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड बेटर. ओके, सो आज हम शुरू करते हैं फ्रॉम अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 3 गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, जिससे हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट, ये कोई भी एक पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होता है. It can be कोई भी person, Sham, Gopal, anybody. And for that matter, when I said a personal account, तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है in terms of business and accounts. So एक कंपनी भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है. So for example, it could be ABC Limited or Reliance Industries, Tata Motors, anything. So a personal account could be any individual or any company. And the rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. And we will understand how we are debiting, how we are crediting by the help of examples, but we will do that in next part. Once first you have to understand the 3 basic accounts. So the first one is personal account, जिसमें हमने समझा कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है. It could be any individual account or any company's account, and इसका रूल रहता है debit the receiver, credit the giver. Now we'll move on to the second type of account, which is real account. इस अकाउंट में सारे के सारे आपके जितने भी एसेट्स हों, लाइबिलिटीज हों, उन पर ये रूल, इस अकाउंट का रूल जो है अप्लाई होगा. सो रियल अकाउंट के अंदर आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एसेट, तो सपोज आपने कंपनी के लिए मशीनरी परचेज करी है, सो दैट मशीनरी इज अ एसेट, which will cover that in further videos also, but as of now you can understand like this. Second point, इसका मीनिंग ही तो हमने समझ लिया, बट इसका रूल क्या है. सो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So the example here which I took, the machinery one. So if my machinery is coming in, तो मेरी कंपनी ने कैश दिया होगा तभी तो मशीनरी खरीद पाए. तो मशीनरी जो अंदर आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कैश मेरा बाहर गया. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. दैट्स हाउ द एंट्री गोज. और अब हम पढ़ेंगे थर्ड अकाउंट के बारे में, जो है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट आपका किस पर अप्लाई होता है. कोई भी तरीके की आपकी इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है या लॉस हुआ है बिजनेस में, तो उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है. अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है. सो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, आप उन एम्प्लॉयज को सैलरीज भी देंगे, तो सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया. तो इस अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. और अभी हमने रियल अकाउंट भी पढ़ा था, जिसमें हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक एग्जांपल था आपका कैश. अब इस केस में कैश बिजनेस से जाएगा, क्योंकि जब आप सैलरीज दोगे एम्प्लॉयज को, करेक्ट, तो जो सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा उसके ऊपर. एंड कैश के ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, विच वॉज कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. So salary account, which is the expense type, that will be debited, and to cash account, which is a real account, which will be credited. So salary account debit to cash account. So that's how it goes. We will cover more such examples in coming videos, and we will also cover what is asset, what is liability, how to identify, and what is income, what is gain, how to identify such things. We'll learn about all these in future videos. So thank you everyone. We'll be dropping our next video soon. Thank you.